मैं अपील कर रहा हूं कि काफिरों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार न रखो। ऐसा अपील करने वाले जिहादियों के साथ रक्षाबंधन नहीं। बिंदास कविता में कहना चाहूंगा, काफिर नहीं दोस्त है उनका, कसम जिन्होंने खाई है, जिनके कारण मेरे जवान ने अपनी जान गंवाई है, जिसने खाड़ी देशों में हरदम भारत की शान झुकाई है। दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या वो सच में किसी का भाई है? कश्मीर की हिंदू बहनों से पूछो, किसने छीने उनके भाई? असम के बोड़ो है गवाह की, खून की सेवई किसने खाई? राखी पर्व है हमारा, तेरा यहां क्या काम है? नहीं बताते जो ढाबों पर उनका असली नाम है, उन पर कैसे यकीन जो पीठ में खंजर मार रहे हैं, उनसे कैसे रिश्तेदारी जो बिन लादेन के यार रहे हैं। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, और वो बात है, सावधान रहो। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति का, हमारी भावनाओं का और हमारे धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, लेकिन इसी पवित्रता पर आज हमला हो रहा है। दिल्ली की नेहा को याद करो, राखी बांधी थी और बदले में तौफीक ने उसे बुर्खा पहनाकर छेद से फेंक दिया था। इंदौर का वो मामला याद रखो, जहां जिहादी बहन बनकर बेटियों का शिकार करता रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। गंगा जमुनी तहजीब, कौमी एकता, इन मीठे शब्दों के पीछे छुपा है राखी जिहाद, लव जिहाद का नया चेहरा, नकली भाईचारे का नकाब और असली मंसूबा हमारी बेटियों को अपने जाल में फंसाना। साध्वी प्राची ने चेताया है, चांद सितारा वाली राखियां मत खरीदो। यह सिर्फ धागा नहीं, एक साजिश का प्रतीक है। जैसे लव जिहाद और लैंड जिहाद, वैसे ही अब राखी जिहाद से हमारे पर्वों पर हमला हो रहा है। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाया, बेटियों को चताया, और आज बिंदास बोल में मैं भी प्रतिवर्ष की तरह हर राखी पर आपको कहता हूं, जिहादियों के फर्जी दिखावे पर मत जाओ, अपने बेटियों को चताओ, क्योंकि भाइयों का रिश्ता सुरक्षा का वचन है, धोखे का धागा नहीं। आज का नारा पूरे देश में गूंजेगा, गूंजना चाहिए, जिहादियों के साथ रक्षाबंधन नहीं। मैं प्रतिवर्ष आपके सामने कई इस प्रकार के केसेस लेकर आता हूं लव जिहाद के। उन लड़कियों का कहना होता है, उनकी मां को या उनकी बहन को या उनको जिहादियों ने राखे बांधने से हमारे साथ रिश्ते का प्रारंभ किया। दूसरे की ठोकर से सीखने वाला ही असली होशियार होता है, और इसलिए खुद की ठोकर की प्रतीक्षा करे बगैर, अगर अब तक आप सुधर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नहीं सुधरे हैं तो इस रक्षाबंधन को शुरुआत करिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, रक्षाबंधन पर जो बाजार सजे हैं, इन बाजारों में पहले तो राखी खरीदने किससे हैं? जो रक्षाबंधन मनाता है। दूसरा, एक राम गोपाल महाराज है, महामंडलेश्वर जी है, उन्होंने क्या कहा है, इसको सुनाता। हम सभी सनातन धर्म की हिंदू बहनों से, जितनी भी हमारे भारतवर्ष और भारतवर्ष के अन्यत्र बहनें हैं, उन सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि बहनों, आप केवल राखी बांधना तो सनातन धर्म के हिंदू भाइयों की कलाई पे ही राखी बांधना, ना कि इन मुल्ला मौलवी मुसलमानों के यहाँ जाकर के या उनको अपने घर बुला करके कतई राखी मत बनाना, कतई राखी मत बांधना, क्योंकि ये अगर आपसे राखी बांधवाते हैं और फिर कहीं ना कहीं घात करके और लव जिहाद आपके परिवार में, आपके घर में करते हैं, और उससे एक बहुत बड़ा सनातन धर्म के लिए क्षति प्राप्त होती है, आपके परिवार के लिए क्षति प्राप्त होती है। हम भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने भी यही जागरूकता अभियान चलाया है। देश के कोने कोने में अब ऐसे संगठन आए हैं जो जगा रहे हैं, लेकिन सोने वाला भाईचारे की भांग खाकर, खीर पीकर ऐसी ताव मार रहा है कि बगल में बैठी बहन कोई उड़ा ले गया, फिर भी जाग नहीं रहा। इस प्रकार की घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस जो अपनी स्वयं की बहन चाचा की लड़की से विवाह कर सकते हैं, वो हमारी सनातन बहन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सनातनी बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और व्यापार भी उन्हीं से होगा जिसके ललाट पर तिलक होगा, जिसके सर पर चोटी होगी,
वही सनातनी से हमारा व्यवहार, त्यौहार और व्यापार किया जाए। अब्दुल आएगा, राखी बंधवाएगा, आपको बहन बनाएगा, लेकिन अपनी जिहादी मानसिकता से कल आपकी हत्या करने से भी परहेज नहीं करेगा। ने कही हिंदू बहन ने तो उसकी 6 मंजिल से फेंक कर और हत्या कर दी। इस प्रकार की घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। जो अपनी स्वयं चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच भोपाल की प्रतिक्रिया सुनते हैं। भाई बनकर, रमेश बनकर, जो हिंदू नाम बनकर और हिंदू नाम बताकर लव जिहाद में फंसाकर हिंदू बहनों को और लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। साथ में ये कहा जा रहा है कि हम हिंदू लड़कियों के साथ गलत कृत्य करते हैं तो हमें सवाब प्राप्त होता है, मतलब पुण्य प्राप्त होता है। तो जिनको हिंदू लड़कियों के साथ गलत कृत्य करने में सवाब प्राप्त हो सकता है, जिहादी कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। भाई तो सिर्फ सनातनी होगा। जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बचाया था, उसी प्रकार सनातनी की कलाई पर राखी बांधोगी तो जीवन पर्यंत आपकी रक्षा का संकल्प लेगा। अब अगर आप भी इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं तो हमको आपका वीडियो भेजिए, क्योंकि हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं। धर्म के लिए लड़ने वालों के साथ रहना सुदर्शन का नियम है। साध्वी प्राची ने एक और नया मामला सामने लाया है। बाजार में चांद सितारा लगी हुई राखी भी है। अरे अगर चांद सितारे वाले राखी बांधते नहीं तो फिर ये हिंदुओं के लिए चांद सितारा क्यों है? देखिए, रक्षाबंधन अति पवित्र त्योहार है। एक पवित्र होता है, एक अति पवित्र है। ये बहन और भाई के प्रेम का अति पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर भी त्योहार जिहाद शुरू कर दिया। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश में लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना। चाहे एक छोटा सा कलावा बांध देना, लेकिन जिहादियों के हाथ की कोई वस्तु नहीं। रक्षाबंधन पर ना मिठाई खरीदो, ना ही राखी खरीदो। हिंदुओं से राखी खरीदियो बहनों। अपने भाइयों की कलाई सजाना, राखी बहुत पवित्र त्योहार। रक्षाबंधन अति पवित्र त्योहार है। एक पवित्र होता है, एक अति पवित्र है। ये बहन और हमारे साथ कई अतिथि भी जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास चलूंगा और मैं स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल के बिंदास पैनलिस्टों का, जिसमें हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं, इनके साथ आप भी अपनी प्रतिक्रियाओं को हम तक भिजवा सकते हैं, वीडियो के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, पोल के द्वारा, सोशल मीडिया के कमेंट के द्वारा। स्क्रीन पर लीजिए सबको। मैं एक एक करके सबसे बात करना चाहूंगा। पहले एक्स मुस्लिम हमारे साथ जुड़े हैं, वास्तिक जी, आपका स्वागत है। सलीम वास्तिक जी हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे इतिहास में क्या हुआ है। ललित मिश्रा जी हमारे साथ पीड़िता है झांकुर की, जिनके साथ इसी प्रकार का पहले राखी बांधी गई और फिर उनको उनके साथ छल किया गया। मैं सलीम वास्तिक जी से जानना चाहूंगा कि सलीम वास्तिक जी, ये चांद सितारे का क्या काम है राखी पर, और इस्लाम में राखी मनाना क्या मान्यता है कि नहीं है? क्या कहता है इस्लाम? आप म्यूट किया है, अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए। नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। चलिए मैं आपके पास आता हूं, तब तक हमारे साथ जो पीड़िता है मैं उनसे समझ लेता हूं कि आपके साथ क्या हुआ था। आप राखी पर हिंदू बहनों को क्या संदेश देना चाहती हैं?
मैं राखी पर हिंदू बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी मुसलमान को राखी ना बांधे। मेरे घर पे एक लड़का आता था, नाम बदल के रुद्र शर्मा। वो मेरी मम्मी से राखी भी बंधवाता था। मेरी मम्मी उसको हर साल रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी। बहन बोलता था वो मेरी मम्मी को। अच्छा, तो क्या हुआ था वो आपके घर? थोड़ा विस्तार से बताइए। उसने अपना नाम रुद्र शर्मा बताया था। मेरी मम्मी का भाई बन के मेरे घर पे आता था वो 5 साल से, और मेरी मम्मी उसको राखी भी बांधती थी रक्षाबंधन पे। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने फिर मेरे साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया था फतेहपुर मस्जिद में। अच्छा, उसके बाद मतलब उसने कुल मिलाकर रक्षाबंधन को हथियार बनाकर आपके घर में घुसा, और फिर तो आप तो उनकी पुत्र, एक तरीके से बेटी होनी चाहिए, लेकिन आपका साथ ही उसने दुष्कर्म किया। जी, हम लोग उसको मामा बोलते थे। देखिए, ये कंस मामा से भी ज्यादा पापी है। इनको घर में घुसने मत देना, चाहे बहाना रक्षाबंधन का भी क्यों ना हो। सलीम वास्तिक जी। जी जी, मैं माफी चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम आई थी। अभी आवाज ठीक आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहता है इस्लाम अच्छा, राखी पर? सर मैं इस्लाम की ही बात करता हूँ, इस्लाम के बाहर में बात ही नहीं करता। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, फक्तुलु मुशरिकीन, मुशरिकों को यानी मूर्ति पूजकों को मारो और उनकी बेटियों को, बहनों को लोंडी बनाओ। और बहन बनाने का हुक्म तो खुद इस्लाम के अंदर मना है यार। मुंह बोला रिश्ता खत्म है, मुंह बोला रिश्ता मान्यता ही नहीं है उसकी। खुद मोहम्मद साहब ने अपनी बहू के साथ रिश्ता कायम किया था, तो वहां पे भी इन्होंने ये कहा था कि मुंह बोलना कोई रिश्ता नहीं माना जाएगा। तो ये लोग बहुत बेवकूफी करते हैं जो इनको ये सोचते हैं कि ये मुंह बोले रिश्ते को मान लेंगे। ये तो मामा, चाचा, ताई, फुप्पी की बेटियों को नहीं छोड़ते, तो मुंह बोली को कैसे छोड़ देंगे सर? मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपके पास पुनः आता हूं, ललित मिश्रा जी से सुनते हैं। ललित मिश्रा जी, इतिहास में ऐसी कई बड़ी हस्तियां रही, विभूतियां रही, जिन्होंने राखी बांधने से शायद जिहादी भाई मानेगा, बन जाएगा, ऐसा मानकर राखी बांधी और अपना सर्वस्व लुटा दिया। कुछ बताएंगे? जी जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो भ्रम फैलाया गया है भारत में कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी के साथ में एक चिट्ठी भेजी थी कि वो उसकी रक्षा करें, क्योंकि बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। ये जो झूठ है ये निकला कहाँ से है, इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की है, और ये झूठ भारत में फैला है। जो भारत एक खोज टीवी सीरियल आया था जो कि नेहरू की किताब पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पर बेस्ड था, यहाँ से ये झूठ जो है भारत में फैलाया गया। और फिर चूंकि सबने देख लिया उसको टीवी सीरियल में, तो उसके बाद सारे न्यूज़पेपर्स हिंदी में देखिए, और पिछले साल तो सुधा मूर्ति जी ने भी उस कहानी को कोट करके रक्षाबंधन की बधाइयाँ दी थी। तो सारा झूठ, भारत के सारे ऐतिहासिक झूठ कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। नंबर 2, ये जो बहादुर शाह था, इसे मेवाड़ ने थोड़े समय के लिए शरण दी थी अपने यहाँ। जब इसे मुगलों से खतरा था तो कुछ दिनों तक इसे शरण दी गई थी, तो ये उसने भी जो शरण दी थी उसका भी विश्वासघात किया और उसी मेवाड़ पर वापस दोबारा हमला कर दिया था। तो इतना बड़ा ये मक्कार था बहादुर शाह। और जो हुमायूं था, हुमायूं उस समय जब की ये घटना है सन 34 की, 1634 की, सॉरी 1534 की, तब जो है ये 1534 में हुमायूं बंगाल में था और बंगाल से ये वापस आ रहा था। जब इसे एक पत्र हुमायूं का मिला तो इसकी नीयत बदल गई और ये ग्वालियर में आकर रुक गया। और इसी बीच जो रानी कर्णावती थी उन्हें जौहर करना पड़ा, और उन्होंने अपने दोनों बेटों को, जो छोटे बेटे थे विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह, उनको यहाँ अपने मायके में जो हाड़ा की थी तो हाड़ा राजपूतों के यहाँ भेज दिया था। इस तरह से उनकी रक्षा हुई, फिर मेवाड़ का वंश आगे चला। तो सारे झूठ के पीछे और कोई नहीं बल्कि नेहरू की किताब है, उसने सारे झूठ फैलाए हुए हैं। जो राजस्थान के राजपूताने के इतिहासकार हैं गौरी शंकर ओझा,
इन्होंने इस ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी है। आरपी त्रिपाठी जिन्होंने मुगलों पर बहुत लिखा हुआ, उन्होंने कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी है। ये सारी कहानी एक अंग्रेज था, इतिहास जेम्स के टॉड। पुस्तक के द्वारा भी ये राखी जिहाद फैलाने का काम हो रहा है, ये आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जिहाद बिल्कुल, के बिल्कुल। बहुत सारे हिस्सों में से एक हिस्सा है, एक रंग जिहाद का ये भी है, और इससे हमारे नागरिकों को सबक लेनी चाहिए, सतर्क रहें। बिल्कुल। देखिए, वैसे भी जो त्योहार हैं वो अपने अपने धर्मों के भीतर मनाए जाने वाले त्योहार हैं। यदि हमें कोई इंटरफेथ इंटरेक्शन करना भी है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, तो वो सामाजिक व्यवहार होगा। धार्मिक त्योहार उनका हिस्सा नहीं हो सकते हैं जब तक कि उतना विश्वास कायम ना हो जाए। अभी तो सारी कहानी विश्वासघात से शुरू हो रही है और विश्वासघात पर खत्म हो रही है। इसलिए हमारे समाज को इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, अपने को किसी धोखे में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अभी आपने जिनको थोड़े देर पहले सुना राखी के अभियान के तौर पर, हमारे साथ जुड़ गए हैं महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी। आपका स्वागत है महाराज जी। क्या कहेंगे आप? देखिए चौहान जी, हाँ, हम तो आज क्या, हम पहले से ही कह रहे हैं कि इन हम भी जिहादियों 22 को सालों से अपने- यही कह रहे हैं महाराज जी। जी हम भी 22 सालों से हर साल यही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देश की माताएं बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि ये जिहादी हैं और इनको लव जिहाद करने का ये अवसर अपन अपने हाथ से देते हैं। अपने घर इनको कह तो बुलाते हैं, या फिर इनको इनके घर अपन जाते हैं और इनका बहाना होता है राखी बांधने का। बाकी इनका मुख्य मकसद है कि कहीं ना कहीं हिंदू बेटियों को बरगला करके अपने धर्म में उनका शिकार करें और फिर उनको बेइज्जत करें, उनसे इतनी संतान उत्पन्न कर दें और उनका नारकीय जीवन कर दें। तो हम सभी इन माताओं से, बहनों से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इन जिहादियों को, मुल्ला मौलवियों को किसी प्रकार की, ना तो इनको रक्षाबंधन पर राखी बांधें। अगर राखी बांधना है तो आप अपने भाई को तो बांधते ही हैं, किसी को भी, सेवा कर्मी को, अपने सनातन धर्म में हिंदू भाइयों को ही राखी बांधें। उनकी कलाई से ही अपनी रक्षा होगी। ये रक्षा नहीं करेंगे, एक कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवा करके भी इन माता बहनों का भक्षण करना शुरू कर देते हैं। आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक, मैं राखी बंधवाऊंगा, ये लोग नफरत फैलाने वाले हैं, क्या कहता है सुनिए पूरा। आपको ऐसे कई वीडियो मिलेंगे, लेकिन ध्यान रख, कुछ नहीं होता। कल मैं भी राखी बनवाऊंगा और तमाम हमारे लोग, हमको जरूरत रहती है हमारी बहनों की, उनकी हमारी कलाइयों पे जब वो राखी बांधती हैं। ये नफरत वाले लोग हैं, इनका काम नफरत है। ये देश की असल संस्कृति है और इस संस्कृति को सब लोग मिलजुल के मनाते और मनाते रहेंगे। और कल भी आप देखेंगे कि इनको इन्हीं की बहनें जवाब देंगी, कि इनको इन्हीं की बहनें जवाब देंगी, कि इनको इन्हीं की बहनें जवाब देंगी। इनके कहने से कुछ नहीं होता। कल मैं भी राखी बनवाऊंगा और तमाम हमारे लोग, हमको जरूरत रहती है। अब देखिए, ये वो विधायक है कांग्रेस के, भोपाल के है संभवतः। अब ये इस प्रकार से अपील करे क्योंकि इनको हिंदू के मूर्खता पर पूरा भरोसा है। ये गलती मुसलमान औरतें कभी नहीं करेगी जो यहां हिंदुओं की करती है। अब बताइए, ऐसे लोगों पर मैं महाराज जी से चाहूंगा, महाराज जी ये भी मध्य प्रदेश से है जी, मतलब इन लोगों को गारंटी है कि हिंदू बहनों को यही कहे हैं कि ये जितने राजनीतिक हैं मुसलमान, ये जिहादी हैं और इनकी कलाई पे तो कभी धोखे से भी राखी मत बांधना। और हम इनकी बेटियों को बोलेंगे कि बुर्का पहन करके आए और हिंदू भाइयों को राखी बांधें, तो इनने कभी आज तक नहीं किया होगा। ये बंधवाने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन इनकी अपनी बेटियों को इनको बोलना चाहिए, अपने उसमें बोलना चाहिए जो इनकी बेटियां हैं कि वो हिंदू लड़कों को जाकर के राखी बांधे। आज तक कोई बता दीजिए आप ऐसा चित्र या फोटो मेरे को, कोई नहीं बताएंगे। और मैं तो भोपाल के, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के अपनी बहनों से अपील करूंगा कि कहीं भी ना तो इनके यहाँ जाएं, ना इनसे कभी भी रोटी बेटी का तो संबंध है ही नहीं है, कलावा का भी संबंध मत रखिए। आप रखेंगे,
ये आपके घर में घुस करके जिहाद करेंगे और जिहाद करने के बाद में ये सनातन धर्म के लोग खतरे में आएंगे, आपका परिवार खतरे में आएगा, आपके जो माँ बाप की इज्जत है वह भी धुलेगी। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, कि मसूद असूद तो कुछ भी नहीं है। आपको राखी बांधना है तो आप सैनिकों के हाथ पे बांधिए, आप संतों के हाथ पे बांधिए, आप अपने स्वच्छता कर्मियों के हाथ पे बांधिए। हमारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनके घर जाइए, कि उनको बुलाइए, उनसे कुछ नहीं तो जिसको बहन नहीं है ऐसे अनाथ को बांधिए, लेकिन किसी जहादी को नहीं। मैं सलीम वास्तिक जी से समझना चाहूंगा। सलीम वास्तिक ये कह रहा था कि हमारी संस्कृति है, या अरबों की कॉपी करने वाला भारत की संस्कृति की दुहाई दे रहा है। हाँ गुरु, ये पता क्या, ये है घुसपैठ जिहाद। हाँ। ये लोग फिर क्या करते हैं कि लड़की को अपने अंडर में ले लेंगे और उसके साथ तबलीग शुरू हो जाती है। उसको इतना तैयार कर देंगे कि वो उसको इस्लाम बहुत बेहतरीन मजहब लगने लगेगा। तो ये इस तरह से ये जिहाद करते हैं। और मैंने बता दिया कि बहन तो ये चाचा ताऊ मामा पुप्पी को नहीं मानते, उसकी बेटियों को नहीं मानते, तो एक मुंह बोली लड़की को बहन कैसे मान लेंगे। अच्छा, मुझे काफी लड़कियां आती हैं जो रक्षाबंधन पे राखी बांधती हैं। मैं भी इसी मजहब में पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं ना, ये बिल्कुल भी कतई भी किसी मुस्लिम को राखी ना बांधे। वजह बता रहा हूं मैं आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। हाँ, मैं चाहता हूं कि एक वक्त ऐसा आए कि हिंदू बहनें मुसलमानों को राखियां बांधे, जब वो इस कल्ट को लात मार दें, जब वो इस गंदे मजहब को समझ जाएं, जब वो इसको छोड़ दें, तब वो आप लोगों के लायक है। नहीं तो वो बिल्कुल भी आपको अपनी बहन नहीं मानेंगे। मुंह पे कुछ और होगा और निगाहें उनकी कहीं और होंगी। मेरी बहनों, इस बात को समझो, मैं इसी मजहब का निकला हुआ हूं, मुझे यहाँ की एक एक जानकारी का पता है भाई। सलीम जी, जब आप मुसलमान थे और राखी बंधन के त्योहार आते थे तो मौलवी क्या षड्यंत्र सिखाते थे आप लोगों को? सर, यही है कि अगर हम किसी एक लड़की को कन्वर्ट करके इस्लाम कर ले आते हैं तो इससे बड़ा सवाब का काम दुनिया में कोई नहीं है। सवाब पुण्य को बोलते हैं, जिसको हाँ। करके आज सीधे जन्नत चला जाता है। तो ये चूरन हमारे को दिया जाता है बहुत तगड़ा, कि अगर तुमने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया तो उससे मुस्लिमों की संतानें पैदा होंगी, ना कि काफिरों की। तो षड्यंत्र देखो कितना गहरा है। बिल्कुल, हिंदू संगठनों की अपील का एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं, देखिए। सनातन धर्म का हमारा पवित्र पर्व रक्षाबंधन आने वाला है। मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों से कहना है कि जहां आप अपने परिवार की लड़कियों से राखी बंधवाए, वहीं आप लोग जो हमारे सनातन धर्म में गरीब परिवार हैं, उन परिवारों में जाएं और उन गरीब परिवारों की कन्याओं से भी राखी बंधवाएं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि राखी आप लोग जहाँ से खरीदें, सनातन धर्म के मानने वालों के यहीं से राखी खरीदें और किसी भी भूख मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से न तो राखी खरीदें और न ही मिठाई आप लोग वहां से खरीदें। मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के ज्योति नगर की 19 वर्षीय नेहा को जहादी तौफीक ने राखी बंधवाई थी और कुछ ही दिन बाद तौफीक ने निकाह के लिए ब्लैकमेल किया। जब नेहा ने इनकार किया तो तौफीक ने बुर्का पहनकर 6 मंजिल से पिता के सामने फेंक दिया। ये मां क्या कह रही है वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, अस्पताल का भी, रोती बिलखती नेहा के परिजनों का दिखा रहा हूं। उसके बाद नेहा की मां का ये कहना भी सुन लीजिए, ताकि हम जो लोग टीवी पर बैठकर आपको कुछ सुना रहे उस पर आपको विश्वास ना हो, तो एक मां का ये बयान सुनिए। फिर बोलने लग गया था, एक बार इसके शादी का प्रस्ताव रखा
मैंने कहा भैया शादी नहीं हो सकती, तूने शुरू में से राखी बंधवाई है, तूने शुरू में से राखी बंधवाई है, तूने शुरू में से राखी बंधवाई है, तो राखी की लाज रख। हमारे यहाँ राखी को पवित्र रिश्ता बांधा जाता है, किसी के राखी बांधते हैं तो हमारे यहाँ पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तूने कहा मेरी बहन नहीं है, मैं इसको बहन बना रहा हूँ, इससे राखी बनवाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो, तो अब इसने उससे राखी का वो शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने भी बताया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हमारे नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी, तुम लोगों के होता होगा कि बहन से कर ली। ये नेहा की अंतिम यात्रा है। अगर किसी जहादी की राखी बांधने का विचार है तो ऐसा ही तिरड़ी पे सोने के लिए तैयार हो जाइए अंतिम यात्रा के लिए भी। नेहा के हत्यारे तौफीक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। मतलब ये पूरा मामला है और इसलिए इस पूरे मामले को मैं आपके सामने रख रहा हूं। हर वर्ष रखता था, रख रहा हूं और तब तक रखूंगा जब आखिरी हिंदू लड़की इस मामले में शिकार होने के लिए जब तक रहेगी, हम इस मुद्दे को जगाते रहेंगे। मैं एक बार तीनों की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद हम अगले मुद्दे की तरफ जाएंगे। ललित मिश्रा जी, आगे क्या? देखिए, जो है हमें अपने समाज को जागृत करना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे किसी के झांसे में फंस जाती हैं और उनको जब भी जिस वक्त भी कोई आशंका हो तो तुरंत, जैसे हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जी हैं और कुछ हेल्पलाइंस हैं, तुरंत उनको कांटेक्ट करें। अपने आप को कभी डाउट ना रखें और हम उनके अंदर इतना विश्वास पैदा करें ताकि कोई ऐसी स्थिति हो तो वो हमको कांटेक्ट कर सकें, अपने परिवार को बता सकें, अपने को सुरक्षित रह सकें। और हमें भी उनके लिए इतना उदार रहना पड़ेगा, हम उनको बहिष्कार ना करें जो किसी तरह के धोखे की शिकार हैं हमारी बहनें। बिल्कुल, मैं आपको मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं आपको पोल देखकर जाने के लिए कहूंगा। देखिए, जब हमने ये कहा, लोगों को पूछा प्रश्न, तो लोगों ने क्या उत्तर दिया। देखिए आज का बिंदास का पोल, जब ये पूछा गया कि क्या आप विधर्मियों के साथ रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, जिहादियों के साथ रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, तो 96% लोग कह रहे। हालांकि अभी भी 4% कौन है पता नहीं है। लगता है कि दिल्ली की नेहा होने के लिए उतावले है। अतिथियों का धन्यवाद।